नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, भारत में महिलाओं और पत्नियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कई सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 498 ए आईपीसी, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये कानून विशेष रूप से महिलाओं को, पत्नियों को उनके ससुराल में होने वाले अत्याचार से बचाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद हमें ये देखना पड़ता है कि कई बारी इन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, और ऐसा ही एक मामला हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, इसे हम जानते हैं। देखिए, रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को कड़ी चेतावनी दी और उसकी कार्रवाई को गलत बताया, जिसने अपने पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। ये मामला एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक महिला ने सेक्शन 498 ए और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का मिसयूज़ किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के कानून का गलत इस्तेमाल किया जाना ठीक है? क्या महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए? लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो क्या वो सही है और उसका क्या हल है? दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये क्लियर किया कि अगर कोई महिला, कोई पत्नी इन कानूनों का मिसयूज़ करती है, दुरुपयोग करती है, तो न केवल उसके पति और परिवार की मानहानि होती है, डिफेमेशन होती है, बल्कि उन कानूनों की इम्पोर्टेंस भी कम हो जाती है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। दोस्तों, मामले का क्या घटनाक्रम है, इसे जान लेते हैं। देखिए, ये मामला एक पति पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा है। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ 498 ए और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आरोप लगाए थे। अदालत में पेश किए गए डाटा के मुताबिक ये सामने आया कि पत्नी ने पहले भी कई बारी अपने पति के घर को छोड़ दिया था और वो किसी और व्यक्ति के साथ रहने लग गई थी, यानी कि शादी के बाहर वो संबंध बना रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी पति ने उसे वापस स्वीकार किया। लेकिन इतना होने के बाद भी पत्नी की गलत हरकतें नहीं रुकी। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक पत्नी को अपने पति के घर से भागने का अधिकार है, और क्या एक पति को अपनी पत्नी के गलत व्यवहार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है? पति ने डाइवोर्स की मांग करी तो पत्नी ने बदला लेने के लिए पति और उसके परिवार वालों पर झूठे आरोप लगा दिए। यानी कि जब पत्नी को लगने लगा कि पति उसे छोड़ने जा रहा है, पति कानूनी कार्रवाई कर रहा है, तो पत्नी ने अपनी चाल चली और कानूनों का गलत इस्तेमाल किया, उनका दुरुपयोग किया। दोस्तों, जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पत्नी के आरोपों को खारिज कर दिया और इसे झूठा और आधारहीन बताया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि पत्नी ने आरोप तो लगा दिए हैं, एलिगेशन तो लगा दिए हैं, लेकिन पत्नी के पास उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। क्या ये उचित है कि बिना किसी ठोस प्रमाण के कोई महिला, कोई पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए? देखिए, इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी ने पति के खिलाफ सिर्फ आरोप लगाए हैं, लेकिन ना तो उनकी कोई स्पष्ट तारीख दी है, ना ही घटना का स्थान बताया है, और ना ही इस बात की कोई डिटेल जानकारी दी है कि आखिर किस तरीके से उसके ऊपर क्रूअल्टी हुई, उसका उत्पीड़न हुआ। यानी कि पत्नी के एलिगेशन बहुत ही जनरल और सामान्य थे, बिना कोई डेट के, बिना कोई डिटेल्स के। केवल ये कहा था कि उसे उत्पीड़न यानी कि क्रूअल्टी का सामना करना पड़ा है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये पर्याप्त है कि बिना किसी स्पष्टता के, बिना किसी डिटेल के कोई कानूनी कार्रवाई की जाए? इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि जहां पर पत्नी ने खुद घर छोड़ दिया था, बच्चों को भी छोड़ दिया था, और इसके बाद अगर पत्नी पति और उसके परिवार वालों पर आरोप लगाती है तो पत्नी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि पत्नी जब कानूनों का दुरुपयोग करती है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, तो ऐसा करने से न केवल पति पक्ष की मानहानि होती है, बल्कि समाज में भी ये ट्रस्ट टूट जाता है कि इन कानूनों का उद्देश्य क्या है।
क्या महिला को सचमुच सुरक्षा मिलनी चाहिए, या फिर अगर वो कानून का मिसयूज करती हैं तो क्या उसे इसके परिणाम भुगतने नहीं चाहिए। दोस्तों, एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर पत्नी पति के साथ गलत व्यवहार करती है, पति के ऊपर क्रूएल्टी करती है, तो क्या पति को अपनी पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स केस फाइल करने का भी अधिकार नहीं है। अगर एक महिला अपने पति से अलग रहने लग जाती है और शादी के बाहर जाकर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, तो क्या फिर भी महिला को पत्नी को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए जो उससे पहले मिलती थी जब वो अपने पति के साथ रहती थी। यहाँ पर अधिकार और मॉरल ड्यूटीज का संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पत्नी का व्यवहार न केवल अपने पति के लिए बल्कि अपने बच्चों और परिवार के लिए भी हानिकारक है, तो उसे कानून के सही तरीके का पालन करना चाहिए, ना कि पत्नी को उसका दुरुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को डांट लगाई और पत्नी के द्वारा किए गए 498 के केस को, जो कि बिल्कुल ही गलत था, बिना किसी ठोस सबूत के था, जितने भी एलिगेशन थे वो बहुत ही जनरल थे, ओमनीबस थे, बिना किसी डिटेल्स के थे, तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की 498A और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की FIR को ख़त्म करने के क्वैश करने के आदेश दिए और पति पर से केस को ख़त्म किया। दोस्तों, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।